ठीक है जी। कास्टिंग में डायमेंशन है। कास्टिंग का पूरा मॉड्यूल सेपरेट होता है, वो अगर आप यूज करना चाहें, वो नहीं करते तो हमारा कास्टिंग का ये पोर्शन जो फाइनेंशियल के अंदर कास्टिंग का मॉड्यूल यूज कर सकते हैं। कास्टिंग के लिए डिफरेंट डायमेंशन होते हैं। नॉर्मली स्टैंडर्ड डायमेंशन एक होता है, आप मल्टीपल डायमेंशन यूज करना चाह रहे हैं तो जितना आप करना चाहेंगे उसमें से अपडेट कर लें। कोशिश करें कि 5-6 जो है वो डायमेंशन जरूर यूज कर लें। अब कास्टिंग डायमेंशन बेसिकली हैं क्या? कास्टिंग डायमेंशन होते क्या बेसिकली? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करनी ना, याद है हमने अल्टरनेट प्रोडक्ट्स बनाई थी, रखी थी ना अल्टरनेट प्रोडक्ट। एक रॉ मटेरियल हमने कहा जी वो ताइवान का हम यूज करते हैं, अगर वो नहीं मिलता तो उसका अल्टरनेट हमें इंडिया का यूज कर लेना, इंडिया का नहीं मिलता तो हमें लोकल यूज कर लेना। वो अल्टरनेट वे हैं बेसिकली। अब उसी के लिए कास्टिंग डायमेंशन है कि अल्टरनेट कास्टिंग डायमेंशन भी आपने लेनी। हमने कहा था कि ताइवान का आप यूज करते हैं तो उस पर फॉर एग्जाम्पल कास्ट आ रही है 100 रुपीज। इंडिया वाला यूज करते हैं, हालांकि रॉ मटेरियल की प्राइस कम है इंडिया वाले, लेकिन क्या कि उसकी कास्ट है। क्यों? क्योंकि जो रॉ मटेरियल है बेसिक रॉ मटेरियल क्या ज्यादा लग रहा है, वो कम लगता था, 0.25 ग्राम लग रहा था, ये 0.3 ग्राम लग रहा है। तो इसका मतलब है उसकी कास्ट वैसे देखने में प्रोडक्ट कास्ट कम थी, लेकिन ओवरऑल उसका रेसिपी की वजह से क्या कास्ट इंक्रीज हुई। तो उसमें मल्टीपल डायमेंशन यूज कर कि फर्स्ट डायमेंशन में आपने ताइवान यूज किया, अगर नहीं अल्टरनेट पे जा रहे हैं तो इंडिया वाले पे गए तो उसमें डायमेंशन 2 हो जाएगा। तो ये हमारी क्या होगी, कास्टिंग डायमेंशन बनती है। ये आप जितने ज्यादा डायमेंशन इनिशियल स्टेज पे रख लेंगे उतना बेनिफिट है आपके लिए, कि अगर एक नहीं है तो दूसरा रेसिपी, दूसरी नहीं है तो तीसरी अल्टरनेट। ये बेसिकली आगे चल के बिल ऑफ मटेरियल में हेल्प करती है कि जितनी प्रोडक्शन के मॉड्यूल के अंदर बिल ऑफ मटेरियल बनाएंगे, यहाँ पे नहीं भी बनाएंगे तो हम बिल ऑफ मटेरियल प्रोडक्शन के मॉड्यूल में जाके बना भी सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि इस स्टेज पे आप इसको मिनिमम 3-4 डायमेंशन लगा दें। उसका फायदा यही होगा कि आपका प्रोडक्शन के अंदर जाके इजीली मैनेज कर लेंगे। अदरवाइज प्रोडक्शन में अगर यहाँ पे नहीं बनाते तो प्रोडक्शन में हमने बनाना ही बनाना है, वो बिल ऑफ मटेरियल के अंदर बॉम्ब बन जाएगी। अब हमने यहाँ पे लगा दी जी 5 डायमेंशन के साथ हम इसे अपडेट कर देते हैं। ओके हो गया। उसके बाद कास्ट सेंटर, क्या आप अगर कास्ट सेंटर बनाना चाहें, जितने कास्ट सेंटर तो आप वो भी बना सकते हैं। हमने कहा जी कास्ट सेंटर फॉर एग्जांपल हमारा है। कास्ट सेंटर होते क्या प्रोडक्शन के लिए? कल हम लोगों ने डिपार्टमेंट्स बनाए थे, फाइनेंस, एचआर, ये बेसिकली हमारे क्या थे, कास्ट सेंटर ही थे। ठीक है, वो आप जिस लेवल पे एक्सपेंस हिट करवाना है वो आपका लेवल क्या होगा, डिपार्टमेंट क्या होगा, कास्ट सेंटर के नाम। अब प्रोडक्शन में है तो प्रोडक्शन के अंदर मल्टीपल क्या लेके यूनिट्स बन गए प्रोडक्शन के। प्रोडक्शन में सबसे पहले आ गया आपका इन्वेंट्री, स्टोर का पार्ट जो है प्रोडक्शन का हिस्सा है, वो आपका एक कास्ट सेंटर बन गया। फिर सिर्फ आपका फिनिश गुड्स है, फिनिश स्टोर, वो आ गया आपका। WIP है, वो आपका हो गया। प्रोडक्शन फ्लोर आपका, ये कास्ट सेंटर है सारा। ठीक, इसी तरह फिर ये तो हो गया आपका डायरेक्ट जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, पूरे प्रोडक्ट को ऐड करते हैं। ठीक है, और कुछ होते हैं इनडायरेक्ट, जैसे आपका फाइनेंस है, सेल्स एंड मार्केटिंग है, डिफरेंट डिपार्ट, लेकिन उनकी कास्ट भी तो चार्ज होती है ना आपकी प्रोडक्ट को, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, कास्ट सेंटर है। बेसिकली हमारे क्या सेक्शन या डिपार्टमेंट ही है, ये सेक्शन या डिपार्टमेंट है, लेकिन क्योंकि वो कास्ट को हिट कर रहे होते हैं, हमारी प्रोडक्ट कास्ट को, प्रोडक्शन को हिट कर रहे होते, तो इस वजह से उनको कास्ट सेंटर कहा जाता है। यानी अगर अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कहा जाए तो कास्ट सेंटर और डिपार्टमेंट आपका सेम है। ठीक है, कुछ कंपनीज क्या कहती हैं, सेक्शंस कहती हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स कहेंगी, कुछ कास्ट सेंटर कहेंगी, चीज एक ही होगी। ठीक है, हम यहाँ पे कहते हैं जी प्रोडक्शन। अच्छा नंबर देना, जो अलाउड है उससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोडक्ट आगे यहाँ पे हम भेज सकते हैं। वन
ठीक है, डायमेंशन किस पे लेना है, 1 पे, 2 पे, 3। अब ये देखिए हमने वहाँ पे 5 डायमेंशन सेलेक्ट किए थे, 5 के 5 आपने कहते हैं किस पे लेना है, हम कहते हैं जी फर्स्ट डायमेंशन पे इसको रखते हैं। फर्स्ट पे क्या होगा, प्रोडक्शन आ जाएगा। कास्ट सेंटर टाइप कोई पहले से नहीं है तो हम यहाँ पे इसको न्यू डिफाइन करें। कास्ट सेंटर टाइप कोड, अच्छा कोड है, प्रोडक्शन अपडेट। इफेक्टिव किस डेट से आपने करना है, उसी की होनी चाहिए आपकी जो भी फाइनेंशियल ईयर का स्टार्ट है या आपका कैलेंडर ईयर का स्टार्ट है, वहां से आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, करते हैं ओके। एट, ठीक है, ये हमारा बन गया एक कास्ट सेंटर। अब डिस्ट्रीब्यूशन रूल, वहां पे आप देख रहे थे हम कास्टिंग, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे आके डिस्ट्रीब्यूशन रूल फर्दर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मैं कहा जी 01 है डिस्ट्रीब्यूशन रूल, प्रोडक्ट डेनिम में डायमेंशन 1 पे आ गया। डायरेक्ट एलोकेट करना है तो डायरेक्ट को चेक कर देंगे कि ऑटोमेटिकली क्या होगी, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट को चार्ज हो जाएगी कार। अगर आपने डायरेक्ट प्रोडक्ट को नहीं करना तो फिर अनचेक रहने दें, अदरवाइज क्या होगा, चेक कर दें। अब डेनिम में हम कहते हैं जी डेनिम फैब्रिक का, डेफिनेटली डेनिम फैब्रिक है तो ये क्या है, आपका डायरेक्ट चार्ज होगा प्रोडक्ट का, डायरेक्ट रॉ मटेरियल है इसका। तो डायरेक्ट मटेरियल तो इसका मतलब क्या है कि इसे ऐड होना है, तो हम इसे क्या करेंगे, डायरेक्ट एलोकेशन में ऐड करवा देंगे। ठीक है, किस कास्ट सेंटर को लगाना है, कास्ट सेंटर कोड जो हमने डिफाइन किया था प्रोडक्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या वैल्यू है इसकी। कहते हैं जी 350 रुपीज। ठीक है, जैसे आप यहाँ से निकलेंगे तो ऑटोमेटिकली टोटल नीचे उसने शो कर देगा। अब इसमें मल्टीपल बनाना चाह रहे हैं तो मल्टीपल भी बना सकते हैं, अभी हम एक रखते हैं। ठीक है, अगर कोई और डिफाइन करना है तो यहाँ पे और भी हम कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट के साथ हमारा क्या आ गया, जिपर वगैरह आ गया, वो अगर बनाना चाहिए तो उसके लिए, क्योंकि हमने एक ही प्रोडक्ट एक डायमेंशन ली थी, डायमेंशन 1 में हमारा क्या है, फैब्रिक यूज होना है। ऐड करें टोटल फील्ड नंबर, टोटल की टोटल की जगह, अच्छा सॉरी 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 350। ठीक है, टोटल अगर मल्टीपल प्रोडक्ट होती तो फिर वो तमाम टोटल करके आपने बताना था कि टोटल प्रोडक्ट की कितनी है, टोटल नंबर इस पे टोटल कास्ट कितनी बननी चाहिए। अब क्या होगा, इससे ज्यादा अगर आपकी कास्ट बन रही होगी तो आपको बनानी मिलेगा, बिल ऑफ मटेरियल इसका जनरेट नहीं करनी। 351 अगर बन गई ना, जैसे होता है ना प्रोडक्शन वालों ने ज्यादा इशू करवा दिया, 351 बन गए तो आपको करने नहीं देगा सिस्टम। सिस्टम कहेगा भाई ना आपने इसका एस्टिमेशन कितनी दी है 350 और आप 351 लगा रहे हैं, नहीं बन सकती। अब उसके लिए क्या करना होगा, हमें बैक एंड पे जाके डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स के अंदर इसको अपडेट करना होगा, या हम किसे करेंगे, कॉस्ट सेंटर को अपडेट करेंगे तो देन हमारी डिस्ट्रीब्यूशन रूल भी अपडेट हो जाएगी। उसके बाद है टेबल ऑफ कॉस्ट सेंटर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब जितनी आपने बनाई है वो सारी की सारी आपके सामने लिस्ट में शो हो जाएंगी। ठीक है, अब वो कहता है जी 100% आपका है, 100 रुपीज क्या आ गया प्रोडक्शन 1 की, और 350 हमने ले ली डेनिम फैब्रिक की जो 01 हमने ली। ठीक है, अगर फर्दर इसमें कोई ऐड करना चाहें तो अब इस लेवल पे रहते हुए भी ऐड कर सकते हैं। हम कहते हैं जी नहीं, डायमेंशन 2 पे जाएं, डायमेंशन 2 पे हमारे पास किसी किस्म की कोई लिस्ट नहीं है। ठीक है, वो यहाँ पे आप बनाना चाहें डायमेंशन 2 के अंदर यहाँ पे डिफाइन कर दें, अदरवाइज फिलहाल हम इसे क्या करते हैं, इसी पे डायमेंशन 1 पे रखते हैं। ठीक,
अब ये जितनी टेबल्स जितनी आपने बनाई होंगी सारी की सारी आपको दिखा रहा होगा कि कब से आपकी ये स्टार्ट हुई है, इसकी इफेक्टिव डेट क्या है, कब ये बनी है। ठीक, अगर किसी को एंड करना चाहे तो इसको एंड करेंगे तो क्या होगा, उसके बाद ये लिस्ट में शो जरूर होगी, लेकिन बिल ऑफ मटेरियल बनाते वक्त आपको वहां पे शो नहीं करवाएगा क्योंकि वो एक्सपायर होगी। ठीक है, इसी पे रहते हुए आप न्यू डिस्ट्रीब्यूशन रूल फर्दर बनाना चाहे तो यहाँ से नए पे जाके नया बना भी सकते हैं। क्या आपको दोबारा ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन रूल वाले कॉलम में इसमें जाने की जरूरत नहीं है, आप इसी में रहते हुए यहीं पे क्या कर सकते हैं, एक नया डिस्ट्रीब्यूशन रूल भी डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? ओके। उसके बाद कॉस्ट सेंटर हायरार्कीज। अगर हायरार्कीज आप देखना चाहें बनी होंगी जितनी, वो सारी की सारी आपकी यहाँ पे शो हो जाएंगी। डायमेंशन वन के अंदर लेवल फर्दर ऐड करना है तो ऐड करवा दें, अदरवाइज आपके पास आइटम है तो आइटम से भी आप ले सकते हैं। टेम्पलेट अभी हमने कोई भी नहीं बनाया शायद, हाँ नहीं बनाया था, कॉस्ट सेंटर हायरार्की के टेम्पलेट नहीं बनाया था। प्रोडक्ट डेनिम की अपडेट, कहते हैं ये आइटम डिटेल आपने देनी, आइटम की डिटेल की है। अगर कोई आइटम आपने पहले से बनाया है तो ठीक है, नहीं बनाया तो बना लो। चीज ले लो, क्या ले, ये कि लैंग्वेज की डाल दी है। अब ये प्रोडक्ट की जो फर्दर उसकी डिस्क्रिप्शन, जैसे वो अक्सर प्रोडक्ट बनी होती है ना, उनका वो बुकलेट होता है ना, इंग्लिश में भी आ रहा होता है, चाइनीज में भी आ रहा होता है, अरेबिक में भी आ रहा होता है, वो बेसिकली बुकलेट हम अपनी जिस लैंग्वेज से बनाने हैं वो बना सकते हैं। ओके, ठीक है, अब इसमें कर लीजिए आप ग्रुप टेक्स्ट पे करना है, ठीक है, सब टोटल पे करना है, किस लेवल पे अपने करना है, अपडेट करें, ओके करें। ये हमारा प्राइमरी की नॉट फाउंड, मेरे पास नहीं है। आपने इसको पैरामीटर चेंज किया था? अब इसको कर लीजिए, तो आपका ऑलरेडी आपकी जैसे बस सेव होगी तो दोबारा नहीं कर सकते।
उसमें आपने नीचे ग्रुप किया ना, उसको में से कुछ चीज सेलेक्ट करनी है। तो ग्रुप की साथ सेलेक्ट करेंगे, फिर आप लोगों को हो गया दोनों? ओके हो गया। उसके बाद कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट्स, ये रिपोर्ट्स के डिफरेंट पैरामीटर्स आपने रन करके देखें। जैसे पीछे वाली रिपोर्ट्स की ट्रांजैक्शन करने के बाद, डाटा एंटर करने के बाद रिपोर्ट्स आपने मल्टीपल खुद से रन करनी। रिपोर्ट्स में स्किप करवा दूँ, तो आप लोग काम करके खुद उसमें डाटा एंटर करें और फिर रिपोर्ट्स रन करें। उसके बाद आ गया डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट, आ गई कास्ट अकाउंटिंग समरी रिपोर्ट आ गई। ठीक है जी, एनुअल रिपोर्ट्स हैं और आपकी क्वार्टरली और मंथली रिपोर्ट्स। कोई भी जो रिपोर्ट्स आप रन करना चाहें, अब ये देखें डाटा नॉट अवेलेबल, ठीक है, डाटा होगा तो आपका आ जाएगा। कॉस्ट सेंटर पे रन करके देख, ठीक है, अगर किसी में डाटा होगा तो आपका आ जाएगा। अब डायमेंशन 1 के अंदर ही आना चाहिए, क्योंकि हमने डायमेंशन 1 बनाई है लेकिन अभी तक किसी किस्म की प्रोडक्ट वगैरह बनाई नहीं है, कास्टिंग की नहीं है, तो इस वजह से नहीं है। मंथली बेसिस पे करके चेक कर लें, ठीक है, जिस बेस पे डाटा होगा उसमें ट्रांजैक्शन शो हो जाएगी। ये बेस क्या है कि आपने जितनी ट्रांजैक्शन करनी है उनका डाटा एंटर करेंगे तो आपको दिखा देगा, नहीं करेंगे तो नहीं दिखाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आगे बजट कास्टिंग, ये भी बेसिकली आपकी क्या है, रिपोर्ट्स हैं सर। अब मेन बजट है, ओके। अब ये आपकी बजट्स में उसने दिखाया कि अभी तक सारा 0 0 0, अभी कोई भी आपका मेन बजट डिफाइन नहीं है, ठीक। अब हम ऐसा करते हैं, इसमें कोई डिफरेंट पैरामीटर्स देखते हैं। लेवल 4 पे ले जाएं, लेवल 4 पे करके अभी उसका 0 बैलेंस, अगर कोई होता किसी में ट्रांजैक्शन तो आपको दिखा देता, नहीं है तो नहीं दिखाएगा। एक्सपेंड कोलैप्स, एक्सक्लूडिंग क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, उसकी भी आप पे करके देखते हैं, अगर उसमें डाटा होगा तो उसमें आ जाएगा, अदरवाइज वो भी 0 बैलेंस उसके साथ। लेकिन जितने अकाउंट कोड जिनमें बजट आपने बनाना है वो सारे के सारे 0 बैलेंस भी है तो फिर भी दिखा देगा, 0 बैलेंस नहीं है तो फिर भी दिखा देगा। अगर आपने 0 अनचेक किया है तो ये देखें, हाइड अमाउंट विद नो
पोस्टिंग। ठीक, अब कहता है डिस्प्ले एलसी लोकल करेंसी और स्टैंडर्ड करेंसी या सिस्टम करेंसी या बोथ, दोनों पे करना है, एलसी पे भी करना है, उस पे भी करना है। पोस्टिंग डेट की बजाय आप डॉक्यूमेंट पे करना चाहें डॉक्यूमेंट पे कर, ड्यू डेट पे करना चाहें ड्यू डेट पे कर। ठीक है, अब ये देखें जैसे ही मैंने उसको क्या किया पोस्टिंग डेट पे किया तो उसने मुझे एक कॉलम के अंदर बैलेंस दिखाया है, ट्रांजैक्शन जो हमने एंटर किए हैं उसकी वजह से उसने क्या किया बैलेंस उसका शो भी करवा दिया। ठीक, अब ये देखिए, और ये क्या दिखा रहा है, एक्चुअल दिखा रहा है कि एक्चुअल ये आपकी ट्रांजैक्शन इसके अंदर हुई है, बजटेड ये थी, बजटेड और एक्चुअल का फिर डिफरेंस आ जाएगा, वेरियंस आ जाएगा। अब वेरियंस क्या है, 0 दिखा रहा है। ठीक है जी, तो जो बजट था वही हमारा क्या है, एक्चुअल है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर बजट में ट्रांजैक्शन कम है, अमाउंट बजट आपने कम रखी है और एक्चुअल आपने पेमेंट से ज़्यादा कर दिया तो देन क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, एक्चुअल ज़्यादा है और बजट कम है तो देन आपका पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया बजट वर्सेस कॉस्ट अकाउंटिंग। अप्रूवल टाइप्स, अप्रूवल बनाई थी, कहाँ पे बनाई? पेबल में, रिसीवेबल में भी होती है, हमने कहाँ बनाई? कोई नहीं याद है कहाँ पे बनाई? चले यहाँ पे बना लें, कोई बात नहीं। रिसीवेबल में बनाई थी अप्रूवल। करें, क्या कोड बनाएंगे अप्रूवल? एक्रूड सैलरीज बनाई। मैंने इसका नेम दे दिया पूरा, उसके बाद पोस्टिंग अकाउंट कोड आ गया आपका। 5 वाली सीरीज में या 6 वाली सीरीज में एक्सपेंस का कोड देखें कोई भी, सैलरीज एक्सपेंस। अप्रूवल का अगर आपने सेपरेट अकाउंट कोड रखा हो तो सेपरेट लगा दें, अदरवाइज यही आप एक्सपेंस वाला अकाउंट कोड लगा सकते हैं। नॉर्मली क्या होते हैं, सेपरेट अकाउंट होते हैं। सेपरेट आपने नहीं रखा हुआ तो आप सेम अकाउंट कोड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंटरम अकाउंट आपने लेना, मोर देन वंस। चलिए ठीक हो गया। कहते हैं जी सेम अकाउंट एक से ज़्यादा यूज नहीं हो सकता, सेपरेट रखना पड़ेगा। डिफरेंट लगाने पड़ेंगे, मेरे को था टाइम नहीं चाहते। 614 वो इसका मतलब है तीनों अकाउंट आपने डिफरेंट रखने हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज के नॉर्मली क्या होता है, जो स्टैंडर्ड होता है ना वो एक ही रख सकते हैं आप। उसकी रीजन क्या है, सिर्फ आपने डिपार्टमेंट यानी कास्ट सेंटर चेंज कर लेने, बाकी अकाउंट कोड सेम रखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कास्ट सेंटर सेम आ रहे हैं सबके साथ 01 001 और 01, तो इस वजह से वो क्या कह रहा है कि अलग अलग आपको अक्रूवल अकाउंट भी अलग लेने, पोस्टिंग अकाउंट भी अलग लेना और इंटरम अकाउंट मिड अकाउंट भी आपने अलग लेने, तीनों को अलग अलग लेंगे। ठीक है, इसके लिए जरूरी होगा कि फिर आप क्या करें, 3 अलग अलग अकाउंट डिफाइन करें सिस्टम के अंदर, लेकिन तीनों बनेंगे कहाँ पे, एक्सपेंसेस के हेड के अंदर। तीनों बनेंगे कहाँ पे, एक्सपेंसेस के हेड। और ये भी जरूरी होते हैं सेटअप के लिए, लेकिन इनका कहीं पे किसी किस्म का इम्पैक्ट नहीं होता, इसका कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन सेटअप के लिए जरूरी होंगे। ठीक है, ये हमारी अप्रूवल टाइप्स बन गई। बस इसके बाद आ गया कॉस्ट अकाउंटिंग रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन पहले की थी किसकी, इसकी रिकंसिलिएशन की थी बैंक की। ठीक है, अब अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग की रिकंसिलिएशन करना चाहें तो वो भी
कर सकते हैं। ये अगर इसमें क्योंकि कास्टिंग की कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो इसलिए बैलेंस क्या आ रहा है 0। मैंने तमाम को चेक कर लिया, ये देखिए मैंने पोस्टिंग डेट, ड्यू डेट, डॉक्यूमेंट डेट, एक्सचेंज डेट तमाम को चेक किया और लेवल कर लिया 4। किसी में भी ट्रांजैक्शन होती तो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है जी। और इसमें भी फर्दर ये देखिए अनचेक, ये चेक करें, सबको चेक कर लें। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी और बैलेंस शीट में किसी किस्म में कोई ट्रांजैक्शन कास्टिंग की नहीं। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन, किसी किस्म की कोई टेंशन? समझ आ रही है? उसके बाद लास्ट आ गई जी हमारी रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल के अंदर रिपोर्टें, अब ये रिपोर्ट्स आपने सारी खुद ही एक्सप्लोर करनी है। ब्रेक करनी है 10 मिनट। नॉन स्टॉप। नहीं, वो क्या मैसेज रिपेयर की ऑप्शन आ रही थी? इसका मतलब कि डेटाबेस की कोई फाइल मिसिंग है आपकी। पहली दफा इंस्टॉल हुआ था कि पहली दफा भी नहीं हुआ? बस कोई फाइल मिसिंग आ रही। क्या हो सकती है आपकी विंडो कौन सी है? किधर है लैपटॉप? चलाओ। Yes.